Hello students. In last lecture we have discussed all about measurement of length. Today we will discuss about measurement of mass. Let's start. Measurement of mass. First we will discuss about mass. What is mass? The quantity of matter. The quantity of matter contained in an object is known as mass of that object. The quantity of matter contained in an object is known as mass of that object. मतलब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मैटर की जो क्वांटिटी होती है वो उसका क्या होता है, मास होता है. ठीक है. हर बॉडी के अंदर मैटर होता है, दैट इज हर बॉडी का मास होता है. मास ऑफ अ बॉडी कैन नेवर बी जीरो. किसी बॉडी का मास कभी जीरो नहीं हो सकता. ओके. ठीक है. और डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड इज ए मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट एन ऑब्जेक्ट पोजेस. ठीक है. वो सेम बात है. किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी के अंदर मैटर की जो क्वांटिटी होती है वो उसका क्या होता है, मास होता है. सिंपल चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं. SI यूनिट ऑफ मास क्या होती है, किलोग्राम. कैसी क्वांटिटी है मास? स्केलर क्वांटिटी है. ओके. आगे डिटेल में और पढ़ेंगे. CGS यूनिट ग्राम होती है. ठीक है. आगे और भी पढ़ेंगे जो हम स्मॉल मासेज के लिए यूज करते हैं. वैसे मैंने पहले भी बता दिया था. स्केलर क्वांटिटी होती है मास ऑफ ए बॉडी कैन नेवर बी जीरो. मास ऑफ बॉडी कैन नेवर बी जीरो. किसी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता क्योंकि हर बॉडी के अंदर मैटर होता है और मैटर की जो क्वांटिटी होती है वही उस ऑब्जेक्ट या बॉडी का मास होता है. ओके. ध्यान रखना, मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेस. पूरे स्पेस में कहीं पे भी हो मास सेम रहता है. ठीक है. अभी हम फिजिक्स में जो डिस्कस करते हैं वो क्या करते हैं, दो मास डिस्कस करते हैं, एक इनर्शियल मास और एक ग्रेविटेशनल मास. ओके. तो दो मास हम पढ़ेंगे, इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास. देखो इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मास. फर्स्ट इनर्शियल मास. इनर्शियल मास क्या होता है एक्चुअल में? व्हेन ए बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स अदर देन ग्रेविटी. व्हेन ए बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल मोशन under the effect of an external force other than gravity, then the mass of body measured is called inertial mass. Then the mass of body measure is called inertial mass. मतलब
किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा हो और वो बॉडी क्या हो, ट्रांसलेशनल मोशन में हो, तो उस बॉडी का जो मास होता है जो मेजर करते हैं वो क्या होता है, इनर्शियल मास होता है। मतलब उसके ऊपर अगर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शियल मास बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसमें, ध्यान रखना इसी में ही, और इनर्शियल मास इज ए मेजर ऑफ द रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस का मतलब इनर्शिया। इनर्शियल मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या है, रिलेक्टेंस। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना इनर्शियल मास रिलेक्टेंस कैसे मेजर करता है। इनर्शियल मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया ऑन द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स मोशन व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ओके, तो ये ध्यान रखना, ये इनर्शियल मास होता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे एफ फोर्स लगाएं और वो फोर्स उसके अंदर ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, F2 फोर्स नेक्स्ट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, मान लिया F1 फोर्स A1 एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, F2 फोर्स A2 एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो M1/M2 क्या होंगे, A1/A2 होंगे। ओके, और टू मेजर द इनर्शियल मास इनर्शियल बैलेंस इज यूज्ड। इनर्शियल मास को मेजर करने के लिए इनर्शियल बैलेंस यूज करते हैं। ये आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे क्या होता है। टू मेजर द इनर्शियल मास इनर्शियल बैलेंस इज यूज्ड। अभी आगे देखेंगे इनर्शियल बैलेंस क्या होता है। ओके, नेक्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप, ग्रेविटेशनल मास। ग्रेविटेशनल मास, ग्रेविटेशनल मास क्या होता है, व्हेन ए बॉडी इज अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। जब बॉडी क्या हो, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी हो, ठीक है, इन absence ऑफ मोशन, then the mass of body measured is called gravitational mass. When a body is under the effect of gravity, when a body is under the effect of gravity, okay, in the absence of motion, in absence of motion मतलब फॉल कर रही है वो ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्चुअल में कोई अलग से फोर्स नहीं लग रहा, वो क्या कर रही है, ओनली ग्रेविटी के अलोन मूव कर रही है। देन द मास मेजर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल मास। ओके, ग्रेविटेशनल मास इज मेजर्ड बाय द फिजिकल बैलेंस। ग्रेविटेशनल मास को किससे मेजर करते हैं, फिजिकल बैलेंस से मेजर करते हैं। ठीक है, या सिंपली ग्रेविटेशनल मास को और क्या बोल सकते हैं, इट इज मेजर ऑफ द पुल ऑन द ऑब्जेक्ट एक्सर्टेड बाय द अर्थ। और क्या बोल सकते हैं, इट इज मेजर एज द पुल ऑन द ऑब्जेक्ट एक्सर्टेड बाय द अर्थ, कि अर्थ कितना पुल करती है ऑब्जेक्ट को, उसको मेजर करता है। ठीक है, इट इज मेजर ऑफ द, ओके। To measure the gravitational mass, to measure the gravitational mass, physical balance is used. To measure the
ग्रेविटेशनल मास फिजिकल बैलेंस इज यूज्ड। मेजर करने के लिए क्या करते हैं, फिजिकल बैलेंस का यूज करते हैं। ओके, देखो पहले इनर्शियल मास को कैसे मेजर करते हैं वो देखेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शियल बैलेंस। तो देखो पहले मेजरमेंट ऑफ इनर्शियल मास, मेजरमेंट ऑफ इनर्शियल मास किससे मेजर करते हैं, इनर्शियल बैलेंस, इनर्शियल बैलेंस। ठीक है, इनर्शियल मास को हम या किससे मेजर करते हैं, इनर्शियल बैलेंस से। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, देखो इनर्शियल बैलेंस की। इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग मेटेलिक स्ट्रिप whose one end is fixed to a rigid spot. It consists of a metallic strip whose one end is fixed to a rigid spot. एक मेटालिक स्ट्रिप होती है जिसका एक एंड क्या होता है, फिक्स होता है, रिजिड स्पॉट, इस टाइप से। ये एक मेटालिक स्ट्रिप होती है ऐसे, ये रिजिड स्पॉट, और ये क्या होती है, एक मेटालिक स्ट्रिप होती है, मेटालिक स्ट्रिप। ठीक है, एक एंड फिक्स होता है और दूसरा एंड इसका क्या होता है, फ्री होता है। ओके, इन सच ए वे दैट इट कैन ईजिली वाइब्रेट हॉरिजेंटली। रिजिड स्पॉट कैसे होती है, इन सच ए वे दैट इट कैन easily vibrates horizontally। मतलब ये क्या करेगी, हॉरिजेंटली वाइब्रेट करेगी, ध्यान रखना। वर्टिकली वाइब्रेट करेगी तो ग्रेविटी का इफेक्ट होगा, तो इनर्शियल मास मेजर नहीं होगा। इसमें ओनली क्या होना चाहिए, हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली में ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, देखो इस कंडीशन में क्या होता है, ग्रेविटी हैज नो रोल व्हेन द रोड इज सेट इनटू हॉरिजेंटल वाइब्रेशन। ग्रेविटी हैज नो रोल व्हेन इट वाइब्रेट्स इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। ओके, इसलिए इसका एक एंड फिक्स होता है और दूसरा एंड इस टाइप से होता है। फिक्स भी ऐसे होता है कि वो हॉरिजेंटली वाइब्रेट करे। अब देखो, अदर एंड ऑफ द स्ट्रिप हैज ए पेन अटैच टू इट। अदर एंड किससे होता है, एक पेन से अटैच होता है, इस टाइप से। ये अदर एंड एक पेन से अटैच होता है। ठीक है, जिसके अंदर हम कोई मास रखते हैं। मान लिया हमने ये मास रख लिया, एम मास। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया M1। ये जो मास है ये क्या है, M1। ओके, तो अदर एंड किससे कनेक्ट हो गया, एक पेन से कनेक्ट हो गया, और उसके ऊपर क्या है, मास है M1। T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रूट है। ठीक है, T यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशंस। M क्या है,
मास ऑफ पेन, MP से डिनोट कर लेते हैं, मास ऑफ पेन, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान। तो T1 स्क्वायर या T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 प्लस MP। यहाँ पे M1 क्या है, इनर्शियल मास ऑफ वन बॉडी। T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M2 प्लस MP का रूट, लिख सकते हैं। M2 यहाँ पे क्या है, इनर्शियल मास ऑफ सेकंड बॉडी। ये हमने ले ली इक्वेशन सेकंड, और ये इक्वेशन थर्ड, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये लिख सकते हैं। स्क्वायर कर दिया हमने, T1 स्क्वायर अपॉन T इज इक्वल टू M1 प्लस MP अपॉन MP। स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, T1 स्क्वायर बाई T इज इक्वल टू M1 प्लस MP अपॉन MP। क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से T1 स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर इज इक्वल टू M1 प्लस MP अपॉन MP। इसको ये लिख सकते हैं, T1 स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर इज इक्वल टू M1 अपॉन MP प्लस MP अपॉन MP। कैंसिल हो गया, 1 बचा। T1 स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर, इसको 1 को इधर ले आए, -1 इज इक्वल टू M1 अपॉन MP लिख सकते हैं। यहाँ से एलसीएम ले तो क्या लिख सकते हैं, T1 स्क्वायर माइनस T स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर इज इक्वल टू M1 अपॉन MP लिख सकते हैं। सिमिलरली T2 स्क्वायर माइनस T स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर इज इक्वल टू M2 अपॉन MP ये लिख सकते हैं। इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गई थी, इसको फोर्थ मान लिया, इस इक्वेशन को मान लिया हमने फिफ्थ, ठीक है। M1 बाई M2 अगर हम वैल्यू यहाँ से निकालें, दोनों का रेशियो करें, डिवाइड फोर्थ एंड फिफ्थ, डिवाइड इक्वेशन फोर्थ बाई इक्वेशन फिफ्थ, तो क्या हो गया, T1 स्क्वायर माइनस T स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ऊपर जाके T स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर माइनस T स्क्वायर, ठीक है, T2 स्क्वायर माइनस T स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू M1 बाई MP इंटू MP बाई M2, ठीक है। MP से MP कैंसिल हो गया, T स्क्वायर से T स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा, T1 स्क्वायर माइनस T स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर माइनस T स्क्वायर इज इक्वल टू M1 बाई M2 लिख सकते हैं। T1 स्क्वायर माइनस T स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर माइनस T स्क्वायर इज इक्वल टू M1 बाई M2। इफ़ M1 इज ए स्टैंडर्ड मास, अगर M1 क्या हो, स्टैंडर्ड मास हो, देन अननोन मास M2 कैन बी डिटरमाइंड बाई दिस इक्वेशन। अगर M1 हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड मास है, हमें पता है, तो T1 T2 की वैल्यू और M2 की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। T1 T2 की वैल्यू अगर हमें पता है, T1 T2 और T की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, M2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, ये था इनर्शियल बैलेंस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल मास। मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल मास। ग्रेविटेशनल मास को कैसे मेजर करते हैं, अभी बताया। ग्रेविटेशनल मास मेजर करने के लिए हम सिंपली क्या यूज करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस का भी यूज करते हैं, जिसको डायनमोमीटर बोलते हैं, ठीक है, और सिंपल फिजिकल बैलेंस का भी यूज करते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल मास इज मेजर्ड बाय यूजिंग ए स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस देखा हुआ होगा आपका, ग्रोसरी शॉप वगैरह में भी यूज करते हैं, जो जिसको हम कॉमन बैलेंस बोलते हैं। और वैसे एक स्प्रिंग बैलेंस होता है जिससे हम वेट मेजर करते हैं,
ठीक है। और इसी को और क्या बोलते हैं, डायनेमोमीटर और डायनेमोमीटर। ठीक है, ये सब का देखा हुआ आपको लगभग इस टाइप से होता है। ये इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे रीडिंग होती है एरो टाइप में, जैसे ये एरो होती है जो रीडिंग मेजर करती है। ठीक है, किस पे बेस होता है, डिजाइन ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इलास्टिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, किस पे बेस्ड होता है ये, स्प्रिंग बैलेंस इज बेस्ड, स्प्रिंग बैलेंस इज बेस्ड ऑन ओक्स लॉ। इसका मतलब क्या हुआ, इलास्टिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। इलास्टिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द elongation of the spring. Okay, when an object is attached at lower end, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इस लोअर एंड पे अटैच करते हैं, तो अटैच करने से क्या होता है, स्प्रिंग जो होती है वो इलोंगेट होती है, और इस पे जो इलास्टिक फोर्स होता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है इसके ऊपर, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, ग्रेविटेशनल मास को मेजर करता है। ओके, तो ये थे मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल मास। अब देखो मेन जो टॉपिक है वो कि मास की रेंज क्या होती है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे मास के लिए जो हम यूज करेंगे। रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ मास, रेंज ऑफ मास। Mass may vary from mass of electron to mass of non-universe. Mass may vary from mass of an electron, कितना होता है मास इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻31, और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो क्या आएगा 10⁻30 टू मास ऑफ नॉन यूनिवर्स, मतलब ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, मास ऑफ नॉन यूनिवर्स, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁻55 किलोग्राम। तो रेंज कितनी होगी इसकी 10⁻−30 किलोग्राम टू 10⁻55 किलोग्राम। ये क्या होगी, रेंज ऑफ मास। यहाँ से यहाँ तक मास क्या करता है, वेरी करता है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कुछ तो हमने पढ़ भी लिए थे, वन स्लग किसके इक्वल होता है मास में, वन स्लग 14.57 किलोग्राम के इक्वल होता है, पढ़ा था हमने। 1 क्विंटल 100 किलोग्राम के इक्वल होता है, 1 क्विंटल 100 किलोग्राम पढ़ा था हमने। कुछ यूनिट जो SI से आउटसाइड होती है उसमें भी हमने पढ़ा था ये कुछ चीज़ें। 1 टन कितना होता है 10⁻³ किलोग्राम, 1000 किलोग्राम के इक्वल होता है 1 टन। ठीक है, ऐसे ही और भी काफ़ी यूनिट होती हैं। AMU हमने पढ़ा था, एटॉमिक मास यूनिट, AMU या यूनिफाइड मास यूनिट 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। जो स्मॉल मास होते हैं न्यूक्लियर मास, उनको AMU में मेजर करते हैं। 1 कैरेट पढ़ा था हमने मास में, 1 कैरेट इजिकल टू 200 मिलीग्राम, 200 mg। ठीक है, 1 कैरेट का मतलब क्या होता है कि ये 24 कैरेट गोल्ड को भी मेजर करता है, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही CSL होती है एक चंद्रशेखर लिमिट, इसकी वैल्यू होती है 2.8 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। 1
CSL चंद्रशेखर लिमिट होती है 2.8 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। तो ये कुछ प्रैक्टिकल यूनिट होती है मास की, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मास। अब देखो मास में और जो मेन चीज़ें होती हैं वो क्या क्या होती हैं, जैसे अर्थ का मास क्या होता है, मून का मास क्या होता है, या कुछ सिंपल चीज़ें होती हैं उनमें भी मास कैसे कैसे मेजर करते हैं। हमें पता है नॉन यूनिवर्स का मास क्या होता है 10⁻55 किलोग्राम, नियरली इक्वल टू वैल्यू होती है जो नॉन यूनिवर्स है वो। सन का मास 10⁻30, सन का मास 10⁻30 किलोग्राम। थर्ड पॉइंट, मून का मास 10⁻23, मून का मास क्या होता है 10⁻23 किलोग्राम। फोर्थ पॉइंट, ह्यूमन बीइंग 10⁻2, 10⁻2 किलोग्राम। फिफ्थ पॉइंट, मॉस्किटो 10⁻−5, 10⁻−5 किलोग्राम। ऐसे फ्लू वायरस होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें आप ध्यान रखो बस। फ्लू वायरस 10⁻−19 किलोग्राम होता है, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻−30 किलोग्राम होता है, ओके। गैलेक्सी होती है हमारी, उनका मास 10⁻41 होता है, ठीक है। गैलेक्सी 10⁻41 किलोग्राम होता है। ऐसे ही अर्थ का मास 10⁻25 होता है, अर्थ का मास 10⁻25 किलोग्राम होता है, ठीक है। शार्क, जो शार्क व्हेल होती है 10⁻4 किलोग्राम होता है, 10 शार्क का मास 10⁻4 किलोग्राम होता है। ऐसे ही फ्रॉग का मास 10⁻−1 किलोग्राम होता है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हैं और भी आप काफ़ी यूज कर सकते हो। डस्ट पार्टिकल 10⁻−9 होता है, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स के लिए 10⁻−9 किलोग्राम होता है। और भी आप देख सकते हो हीमोग्लोबिन, प्रोटॉन का 10⁻−27 होता है, हीमोग्लोबिन का 10⁻−22 होता है, प्रोटॉन 10⁻−27 किलोग्राम, ओके। तो ये सब क्या है, रेंज ऑफ मास में हम जो यूज करते हैं, जो वैल्यू यूज करते हैं वो सब है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना एक कि रेंज डिपेंडेंट मास मेजरिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। जो मास की मेजरिंग टेक्निक्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं, जैसे टू मेजर द मास ऑफ एन ऑर्डिनरी बॉडी वी यूज डायरेक्ट मेथड ऑफ कंपेयरिंग इट्स मास विद ए स्टैंडर्ड से किलोग्राम यूजिंग द कॉमन बैलेंस। सिंपल चीज़ों के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉमन बैलेंस का यूज करते हैं ऑर्डिनरी बॉडी के लिए। टू मेजर द मास ऑफ हैवी बॉडी, फॉर एग्जांपल ए व्हीकल, हम क्या करते हैं, वेइंग मशीन का यूज करते हैं जिनको वे बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेजर ए स्टिल बिगर मास, उससे भी बड़ा मास जैसे अर्थ हो गई, इसके लिए हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, रिलेशन यूज करते हैं G=GM/R², ठीक है। तो वहाँ से m की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। जैसे वेरी स्मॉल मास यूज करने हैं तो हम मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज करते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेजर करने के लिए हम थॉमसन मॉडल जो है, थॉमसन मेथड है, उसका यूज करते हैं। मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड, उसमें मास का मेजर करते हैं, चार्ज बाय मास E/m की वैल्यू यूज करके, तो m=E/m होता है, तो वो मेजर करते हैं। तो ध्यान रखना, सिंपल जो ऑर्डिनरी बॉडी के लिए हम कॉमन बैलेंस का यूज करते हैं, हैवी बॉडी के मास के लिए हम वे बैलेंस का यूज करते हैं, और बिगर मास बॉडी के लिए जैसे अर्थ होगी उनके लिए हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। और स्मॉल मास के लिए हम मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं, एटॉमिक मास हो गए जैसे,
और इलेक्ट्रॉन के मास के लिए हम मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड का यूज करते हैं। तो ये सब क्या है, मेजरमेंट ऑफ मास।